Good morning, students. Today we will continue with our chapter of journal entries. Today we will start a new topic, that is discount. Discount जैसे कि आपको क्लियर है, डिस्काउंट होता क्या है? छूट मिलना या छूट देना, मतलब डिडक्शन, या तो आप दे रहे हो या आपको डिडक्शन मिल रही है. डिस्काउंट का मीनिंग होता है डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड. जब आप सामान बेचते हो और उसमें जो छूट देते हो, जो डिडक्शन अलाउ करते हो, उसे डिस्काउंट कहते हैं. या फिर डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स परचेज्ड, या तो जब आप सामान खरीदते हो किसी सप्लायर से और वो आपको उसमें कुछ डिडक्शन दे देता है, कुछ छूट दे देता है, तो उसे भी हम क्या कहते हैं? डिस्काउंट कहते हैं. डिस्काउंट जो है वो दो टाइप्स का है, एक है ट्रेड डिस्काउंट, एक है कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट, पहले तो मैं आपको बता दूं, जो डिस्काउंट है वो सेलर देता है और किसको देता है? कस्टमर को, बायर को देता है. चाहे वो ट्रेड डिस्काउंट हो चाहे वो कैश डिस्काउंट हो, दोनों ही डिस्काउंट सेलर्स देते हैं, बायर को देते हैं. ट्रेड डिस्काउंट जो है वो हमें लिस्ट प्राइस पे मिलता है, एक फिक्स परसेंटेज के साथ. लिस्ट प्राइस मतलब एमआरपी. जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं शॉप से, तो उसके ऊपर एमआरपी कुछ और होता है, और जो शॉपकीपर आपसे चार्ज करता है पैसे, उस एमआरपी से थोड़े से कम चार्ज करता है. तो जो वो पैसे उसने कम चार्ज किए उसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट. जैसे फॉर एग्जांपल, आप कोई बुक परचेज करने गए शॉपकीपर से, तो शॉपकीपर क्या करता है? 500 की बुक है तो वो आपको 10% डिडक्ट करके, 500 की बुक 10% 50 रुपीज कम करके आपको 450 की दे देता है. तो जो 50 रुपीज उसने डिडक्ट करके, डिडक्ट किस पे किए? एमआरपी पे डिडक्ट किए. तो जो 50 उसने डिडक्ट किए हैं उसे हम क्या कहेंगे? ट्रेड डिस्काउंट कहेंगे. जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये तभी मिलता है जब आप सामान बल्क क्वांटिटी में या एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी, मतलब इतनी क्वांटिटी में अगर आप सामान खरीदोगे तो आपको ये डिस्काउंट की बेनिफिट अवेल होगा. ट्रेड डिस्काउंट हम कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते. ट्रेड डिस्काउंट चाहे आपने सामान कैश में परचेज किया है, चाहे आपने सामान क्रेडिट में परचेज किया है, तब भी आपको ट्रेड डिस्काउंट का जो बेनिफिट है वो मिलेगा ही मिलेगा. नेक्स्ट आता है आपका कैश डिस्काउंट. नाम से जैसे ही क्लियर है, कैश डिस्काउंट. ये तभी मिलता है जब कस्टमर जो है पेमेंट, जो आपने सामान खरीदा है उसकी पेमेंट या तो साथ के साथ कर देते हो, या फिर एक फिक्स पीरियड के विद इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम आप सामान की पेमेंट कर देते हो. जैसे आप कुछ सामान खरीदने गए, मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का ही खरीदने गए, तो आपने अगर इमीडिएटली पेमेंट की तो कस्टमर को क्या मिल जाता है? वहां पर बेनिफिट मिल जाता है. तो वो क्या करते हैं? आपको कुछ डिस्काउंट दे देते हैं क्योंकि आपने साथ के साथ पेमेंट कर दी. या फिर उनका एक रूल है कि अगर आप विद इन 7 डेज, विद इन 10 डेज अगर आप पेमेंट कर जाते हो तब भी आपको कैश डिस्काउंट का बेनिफिट मिल जाएगा. तो इसका मेन मोटिव कैश डिस्काउंट का यही है कि कस्टमर ताकि जल्दी से जल्दी पेमेंट कर सके और हमारे जो बैड डेट्स के चांसेस हैं फर्म के लिए वो क्या हो जाए? कम से कम हो जाए. ये तभी मिलता है कैश डिस्काउंट अगर आप जो पेमेंट है सामान की एक पीरियड के अंदर अंदर या तो इमीडिएटली कर देते हो तभी मिलता है, या विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड बिफोर, उस डेट से पहले कर दी या उसी दिन कर दी, तब आपको कैश डिस्काउंट का जो बेनिफिट है वो मिल जाता है. जो कैश डिस्काउंट है इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं. ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते. अब डिस्काउंट जो है, हमने कैश डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड करना है. अब या तो ये डिस्काउंट डेबिट होगा या फिर ये क्रेडिट होगा. डिस्काउंट जो है ये दोनों केस हो सकते हैं. डिस्काउंट हमारा डेबिट भी होता है और डिस्काउंट हमारा क्रेडिट भी होता है. अगर जस्ट फॉर एग्जांपल लेते हैं, मैं एक शॉपकीपर हूं. अब मेरी शॉप पे कोई सामान खरीदने आया और मैंने क्या किया? उसको डिस्काउंट दे दिया. अब फर्म के व्यू पॉइंट से सोचना है, जब मेरी शॉप पे कोई सामान खरीदने आया, उसने जल्दी पेमेंट कर दी तो मैंने उसको डिस्काउंट दिया, तो वो डिस्काउंट फर्म के व्यू पॉइंट से एक्सपेंस हो जाएगा. उसे हम क्या कहेंगे? एक तो डिस्काउंट अलाउ हो गया और वो हमारी फर्म के व्यू पॉइंट से क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया. तो मतलब एक्सपेंस हो गया, मेरे खर्चे बढ़ गए,
क्योंकि मैंने पैसे तो 10,000 रुपीज लेने थे मान लो किसी से, और आपने कितने पैसे लिए उससे 9600, और 400 का आपने उसको क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो मेरा तो खर्चा हो गया ना, मुझे तो लॉस हो गया ना। तो वो क्या हो गया, आप डिस्काउंट अलाउड को, एक्सपेंसेस बढ़ गए, लॉसेस हो गए आपके, तो आप उनको क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। जब खर्चे बढ़ जाते हैं या लॉस हो जाता है तो आप उसको क्या करते हो, डेबिट कर देते हो। अब ऐसे ही जब आपने किसी सप्लायर से सामान खरीदा तो उसने आपको डिस्काउंट दे दिया, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड, मुझे तो डिस्काउंट मिला है, तो मेरे लिए वो इनकम हो गई, और इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। आई होप आपको ये डिस्काउंट का टॉपिक समझ आ गया होगा। अब इसको न्यूमेरिकली कैसे करना है ये अभी हम आगे सीखेंगे। Let's take an example of trade discount. Sold goods to Gopal of list price rupees 60,000 at 10% trade discount. अभी मैंने बताया था कि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो किस पे दिया जाता है, लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है। अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, पहले लिस्ट प्राइस कितना है, इज इक्वल टू 60,000। अब ट्रेड डिस्काउंट, अब क्या करना है, मैंने डिडक्ट करना है। ट्रेड डिस्काउंट जो है लिस्ट प्राइस में से डिडक्ट होता है। अब लेस कर दोगे आप ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%, लिस्ट प्राइस का 10% ऑफ 60,000, ठीक है। अब जब 10% हम 60,000 का करेंगे तो 6,000 रुपीज आ जाएगा। अब 6,000 रुपीज तो आपको क्या मिल गया, ट्रेड डिस्काउंट, और हमें पता है कि हमने इसको कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करना, नॉट रिकॉर्डेड। तो जो आपने गोपाल को सेल कितने की मतलब 54,000 रुपीज की आपने क्या किया, उसको सेल की है। तो जब हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में, इन चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है, हम इन चीजों को कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम जो ये अमाउंट है 54,000, इसी से ही हम जर्नल एंट्री करेंगे। अब पहले तो हमें सोल्ड गुड्स टू गोपाल, अब यहाँ पर कैश सेल तो है नहीं क्योंकि कैश वर्ड यूज नहीं हुआ, नेम दिया हुआ है, तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि क्रेडिट में सेल करी है। तो अब पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन से दो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। पहला अकाउंट तो अफेक्ट होगा, एक सेल्स अकाउंट अफेक्ट होगा, दूसरा गोपाल का जो अकाउंट है वो अफेक्ट होगा। अब सेल्स को हमेशा हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। सेल हमारी इनकम है, इनकम हमारी बढ़ रही है तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। गोपाल अब हमारा क्या है, डेटर है। अब डेटर हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। डेटर कौन सी कैटेगरी में आता है, एसेट में। जब एसेट हमारे इंक्रीज होते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो जर्नल एंट्री तो हमारी क्लियर हो गई। जर्नल एंट्री क्या बनी, गोपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही एंट्री बनी। और अमाउंट कितना लिखेंगे, ये अमाउंट आपको मेंशन करना है, इन चीजों को आपको कोई मेंशन नहीं करना। अभी बताया मैंने आपको, ट्रेड डिस्काउंट कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये जो एंट्री होगी आपकी, ये 54,000 से होगी, तो 54,000 रुपीज आप रिकॉर्ड कर दोगे। आई होप समझ में आ गया आपको ट्रेड डिस्काउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल ऑफ कैश डिस्काउंट, कि कैसे कैश डिस्काउंट को कैलकुलेट करना है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अब बिल्कुल क्लियर है कैसे सेल किया हमने, कैश में। तो अब यहां से आपको ये तो पता चल रहा है कि कौन कौन से दो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। एक तो कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, एक हमारा सेल्स अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000, लिस्ट प्राइस कितना गिवन है आपको, 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, यहां तक तो सेम था, ये तो आपको निकालना आ ही गया। एंड 3% कैश डिस्काउंट, ये चीज इसमें एक्स्ट्रा थी। तो सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले आपको डिडक्ट करना होगा, फिर उसके बाद हम कैश डिस्काउंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अब ट्रेड डिस्काउंट तो हमें पता ही है कैसे फाइंड आउट करना है। लिस्ट प्राइस हमारे को कितना गिवन है, 20,000 लिस्ट प्राइस गिवन है। अब इसमें से क्या माइनस करोगे, पहले ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%।
अब 10% ऑफ 20,000, तो ये कितना बनेगा 10% 2,000 रुपीज। तो अब हमारे पास कितना हुआ 18,000। तो जो हमने सामान बेचा वो कितने का बेचा, मतलब हमने 18,000 रुपीज का आपने सामान बेचा है। इसको तो हमने रिकॉर्ड करना ही नहीं। अब यहां तक ये काम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारा 3% कैश डिस्काउंट। अगर हमारे को कुछ नहीं बोला, यहीं तक ही बोला है, तो हमने जर्नल एंट्री यही करनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट कितना कर दोगे 18,000। लेकिन इसमें एक चीज और ऐड है, वो क्या है 3% कैश डिस्काउंट। तो जो कैश डिस्काउंट आप फाइंड आउट करोगे वो हम इस अमाउंट पे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमने सेल तो इतने की हमने ये तो हम भूल जाएंगे, इसको तो हमने कहीं रिकॉर्ड करना ही नहीं ट्रेड डिस्काउंट को। तो जो 18,000 है इस पे आप कैश डिस्काउंट फाइंड आउट करोगे। तो लेस करोगे आप कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट कितना है हमारा 3%। अब किस पे फाइंड आउट करना है वो आपने, ऑन ₹18,000। जब आप इसको फाइंड आउट करोगे 3% इसका, तो ये बनेगा आपका 540। तो ये जो लास्ट में अमाउंट आएगी हमारी, ये आएगी 17,460। ठीक है, ये हमारा तो कैश डिस्काउंट है। और हमें पता है कि कैश डिस्काउंट को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अब मैंने क्या किया, सेल किया, और वो भी कैश में। 2 अकाउंट्स तो ये पता चल गए आपको, और एक ये डिस्काउंट। 3 अकाउंट्स यहाँ पर अफेक्ट हो रहे हैं। एक तो आपका कैश अकाउंट, एक सेल्स अकाउंट, एक अकाउंट अफेक्ट हो रहा है हमारा डिस्काउंट अकाउंट। अब ये देखो, जब आप सेल करते हो तो हम डिस्काउंट देंगे ना, तो मतलब ये क्या हुआ, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, और डिस्काउंट अलाउड कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है, और खर्चे हमारे बढ़ रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और कितना मैंने डिस्काउंट अलाउ किया है, मैंने डिस्काउंट अलाउ किया है कितना 540। तो आपको डेबिट कितना करना पड़ेगा 540 रुपए। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है कैश। कैश हमारा क्या है, एसेट है। ठीक है, और एसेट हमारा सेल किया तो पैसे आएंगे, एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है। और कैश मेरे पास कितना आया, देखो कितना आया, इसमें हम फाइंड आउट करेंगे। कैश मेरे पास आया 17,460 रुपए। अब डिस्काउंट काट के ये आपने डिस्काउंट दे दिया, अब पैसे तो मेरे पास सिर्फ इतने ही आए ना, तो अब आपने क्या करना है, कैश को डेबिट करना है कितने से, 17,460 रुपए से। अब सेल कितने की ये फाइंड आउट करना है हमने। सेल कितने की सेल हमने 18,000 की। सेल को हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो 18,000 रुपीज से आप उसको क्रेडिट कर दोगे। अब आपने यहाँ देखा 3 अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। एक ही जर्नल एंट्री में जब 2 से ज्यादा अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं, अभी हमने पढ़ा भी है कि हर एक ट्रांजैक्शन जो है वो एटलीस्ट 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करती है, 2 से ज्यादा को भी अफेक्ट कर सकती है। तो जब ऐसा केस आ जाए तो उस जर्नल एंट्री को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्री कहते हैं। कंपाउंड जर्नल एंट्री इज दैट जर्नल एंट्री जिसमें क्या होता है, 2 से ज्यादा अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं, और उनमें से या तो एक अकाउंट आपका क्रेडिट होता है और 2 अकाउंट डेबिट होते हैं, या फिर 2 अकाउंट डेबिट होंगे और एक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। तो उस जर्नल एंट्री को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्री बोलते हैं। सिर्फ 2 अकाउंट ही डेबिट नहीं होते, बल्कि 2 से ज्यादा अकाउंट्स भी डेबिट हो जाते हैं, 2 से ज्यादा अकाउंट्स भी क्रेडिट हो जाते हैं। तो अगर एक एंट्री में ये सब कुछ हो, 2 से ज्यादा अकाउंट्स डेबिट हो या 2 से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो, उसे कहते हैं हम कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट, कितने से कैश, कितना कैश मिला हमें 17,460 रुपीज। कितना हमारी फर्म ने डिस्काउंट दिया 540 रुपए, और टोटल सेल हमने की थी 18,000 की। आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है
कि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं होगा बुक्स ऑफ अकाउंट में। हम ये मान के चलते हैं हमने सेल इतने की। ये तो सिर्फ कस्टमर को ऐसे ही अट्रैक्ट करने के लिए कि हम MRP से कम में सेल कर रहे हैं, आप आओ हमारा प्रोडक्ट परचेज करो। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू।